दो काली एक गोरी बहू की कांवड़ यात्रा। शिव जी, हमने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, बस सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमारी सास के दिल में हमारे लिए भी थोड़ा प्यार जगा दो। जितना प्यार वो प्रिया से करती है उसका थोड़ा बहुत भी अगर हमसे करेंगी तो हमारे लिए इतना काफी होगा। प्यार करने लायक शक्ल भी तो होनी चाहिए, जो तुम दोनों की बिल्कुल भी नहीं है। प्रिया, तुम यहाँ, ये लो भगवान शिव का प्रसाद। ये प्रसाद तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं कहते, इसमें भगवान शिव का आशीर्वाद छुपा हुआ है। क्या हुआ प्रिया बहू, क्या कह रही है ये दोनों तुमसे सुबह सुबह? मेरी बहू को परेशान करना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। मैं तो बस इन दोनों को इतना कह रही थी कि सुबह सुबह अपनी काली शक्ल लेकर भगवान शिव की पूजा करने मत बैठ जाया करो। तुम्हारी काली शक्ल देखकर उनका भी मूड खराब हो जाता होगा। और नहीं तो क्या, ऐसे भक्तों से तो भगवान भी मुंह फेर लेता है। अब खड़े खड़े घूरती रहोगी या जाकर घर का काम भी करोगी? अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुन दोनों काली बहुएं शिवन्या और वेदिका आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती हैं। शिवन्या और वेदिका के काले रंग की वजह से शशिकला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं अपनी गोरी बहू प्रिया पर तो शशिकला अपनी जान छिड़कती थी। शिवन्या वेदिका बचपन से ही शिवजी की भक्त थी, इसलिए सब कुछ शिवजी पर सौंपकर वो अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती हैं। समय गुजरता है और अब सावन का महीना शुरू हो जाता है। अरे प्रिया, अच्छा हुआ तुम मुझे हॉल ही में मिल गई। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। सावन का महीना शुरू हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे साथ कांवड़ लेने के लिए जाऊं। ओ गॉड, क्या मुसीबत है, अब मुझे इस बुढ़िया के साथ कांवड़ लेने के लिए पैदल पैदल इतनी दूर जाना होगा। प्रिया बहुत सोच क्या रही है तू, चलेगी ना? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। प्रिया इतना बोलती ही है कि तभी वहां दोनों काली बहुएं आ जाती हैं और कांवड़ वाली बात सुनकर, माँ जी, क्या हम भी आपके साथ कांवड़ लेने के लिए चल सकती हैं? हमारा काफी सालों से मन था कि हम कांवड़ लेने के लिए जाएं। शक्ल देखी है तुम दोनों ने अपनी, बड़ी ही कर लेने के लिए पता चले तुम्हारी इन काली काली शक्ल को देखकर दूसरे कांवड़ वाले ही भाग जाएं। माँ जी, ले चलते हैं ना इन्हें। अगर चलेंगी तो वहां पर हमारे बैग्स उठाने और सेवा करने की काम तो आएंगी। वैसे तो ठीक कह रही है बहू, चल लेना तुम भी हमारे साथ कांवड़ यात्रा पर। चल प्रिया बहू, मैं तुझे कांवड़ यात्रा के लिए शॉपिंग करवा कर लाती हूँ। शशिकला अपनी गोरी बहू को एक बड़े से मॉल में ले जाती है और उसे नारंगी रंग की सुंदर साड़ी, चूड़ियां और कई सारा सामान भी दिलवाती है। वहीं बेचारी काली बहुएं तो कांवड़ यात्रा में जाने के नाम से ही खुश हो जाती हैं और कांवड़ ले जाने की सारी तैयारियां भी कर लेती हैं। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और आज शशिकला अपनी दोनों काली और गोरी बहू के साथ कांवड़ यात्रा के लिए निकलती है। माँ जी, कांवड़ यात्रा पर तो पैदल जाते हैं ना, तो आपने ये गाड़ी क्यों निकलवाई है? तू क्या चाहती है कि मैं इतनी गोरी बहू को कांवड़ यात्रा के लिए पैदल पैदल इतनी दूर ले जाऊं ताकि उसके पैरों में छाले पड़ जाएं और उसका रंग भी तुम्हारी तरह काला हो जाए? तुम जैसे गरीब लोग पैदल जाते हैं, हम जैसे अमीर नहीं, समझी? लेकिन जो चीज जैसे की जाती है उसे वैसे ही करना चाहिए, कहीं भगवान शिव तुमसे नाराज ना हो जाए। दोनों काली बहू की बात सुन प्रिया का मुंह बन जाता है और वो जल्दी से अपनी सास के साथ बैठ कांवड़ यात्रा के लिए निकलती है। जहां एक तरफ गोरी बहू गाड़ी में एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए कांवड़ यात्रा को कर रही थी, तो वहीं बेचारी दोनों काली बहुएं धूप में नंगे पैर चलते हुए कंधों पर कांवड़ का बोझ लिए अपने कांवड़ यात्रा को जारी रखती हैं। बड़ा ज्ञान दे रही थी ना मुझे, अब बताती हूँ इन दोनों को। गाड़ी में बैठी प्रिया अपने पर्स से एक रुमाल निकालती है जिसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं और वो जानबूझकर उन कंकड़ को गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिसके चलते अब वेदिका और शिवन्या जैसे उन कंकड़ों पर पैर रखते हैं तो उनके पैर से खून निकलने लगता है। अचानक हमारे पैर के नीचे इतने सारे कंकड़ कैसे आ गए? बहुत दर्द कर रहे हैं पैर, लेकिन अगर रुक गए तो हम पीछे छूट जाएंगे। वेदिका, थोड़ी हिम्मत करो, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। दोनों काली बहुएं एक दूसरे को संभालते हुए कांवड़ यात्रा में आगे बढ़ती हैं। वहीं ये सब देख गोरी बहू मन ही मन काफी खुश होती है। अब देखो, तुम्हारी ये कांवड़ यात्रा को मेरे नरक यात्रा में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। कई घंटे तक लगातार कांवड़ लेकर चलने की वजह से दोनों काली बहू की गर्मी से हालत खराब होने लगती है और प्यास के मारे उनका गला भी सूखने लगता है। शिवन्या, बहुत प्यास लग रही है, गला बिल्कुल सूख सा गया है। माँ जी, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। वेदिका की बात सुन गाड़ी में बैठी प्रिया जानबूझकर गाड़ी रुकवाती है और अब अपनी सास के साथ दुकान से लेकर ठंडा ठंडा जूस पीने लगती है, जिसे देख दोनों काली बहुएं,
माँ जी बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। माँ जी ने यहाँ क्या कुआं खोद रखा है जो पानी मांगने के लिए आ गई? और नहीं तो क्या, मेरी गोरी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। थोड़ी देर और प्यास बर्दाश्त कर लो, आगे जाकर शिविर से लेकर पानी पी लेना। इतना कहकर शशिकला अपनी गोरी बहू के साथ जूस पीती है और गाड़ी में बैठकर कांवड़ यात्रा में आगे बढ़ती है। वहीं बेचारी दोनों काली बहुएं मन ही मन शिवजी का नाम लेते हुए अपनी प्यास को भूल कांवड़ यात्रा को जारी रखती हैं। माँ जी, कार में बैठकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग बैलगाड़ी में बैठे हैं। ड्राइवर थोड़ा तेज गाड़ी चलाओ, अब आएगा इनकी कांवड़ यात्रा का असली मजा। बड़ा शौक था ना कांवड़ यात्रा में आने का। गोरी बहू के कहने पर ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है और गाड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है, जिसे देख अरे ये गाड़ी इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रही है? ऐसे तो हम पीछे छूट जाएंगे इनसे, हमें जल्दी जल्दी चलना होगा। अब दोनों काली बहुएं कांवड़ लिए अपनी सास की गाड़ी का पीछा करती हैं। वहीं शीशे में उन दोनों काली बहू को गाड़ी का पीछा करते हुए प्रिया देखकर मन ही मन काफी खुश होती है। कई देर तक गाड़ी तेज भागने के बाद प्रिया गाड़ी को स्लो करवा देती है। इतनी देर भागते भागते दोनों काली बहू की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हाँ, हमें और नहीं चल सकती। मैं भी नहीं, थोड़ी देर यही आराम करना होगा। दोनों काली बहुएं भाग भाग कर इतना थक जाती हैं कि अब वो कुछ कांवड़ यात्रियों के साथ सड़क किनारे बैठकर ही आराम करने लगती हैं। वहीं थोड़ी दूर पर लोगों ने कांवड़ यात्रियों के लिए भंडारा करवा रखा था, जिसे देख शशिकला अपनी गोरी बहू के साथ भंडारे में जाती है और खाना खाने लगती है। वहीं दोनों काली बहुएं उनको भी भूख लगनी शुरू हो जाती है और वो जैसे ही भंडारे में खाने के लिए जाती हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? भूख लगी है, खाना खाने के लिए आए हैं। तुम्हारी इतनी औकात है क्या कि तुम हमारे साथ खाना खाओगी? लेकिन ये घर का खाना थोड़ी ना है, ये तो भंडारे का है। भंडारे का हो या घर का, तुम दोनों कालियों की कोई औकात नहीं है मेरे और मेरी गोरी बहू के साथ खाना खाने की। चुपचाप से भूखी रहो। दोनों काली बहू की इतनी बुरी हालत देखकर भी शशिकला को उन पर जरा भी तरस नहीं आता और बेचारी दोनों काली बहुएं भूख से तड़पती रहती हैं। अपनी सास और गोरी बहू के खाना खाने के बाद अब वो लोग फिर से अपनी कांवड़ यात्रा को जारी रखते हैं, जहां एक तरफ दोनों बहुएं सभी कांवड़ यात्रियों के साथ बम बम भोले हरिशंकर का नाम लेते हुए कांवड़ यात्रा में आगे बढ़ रही थीं, वहीं प्रिया गाड़ी में डिस्को म्यूजिक चलाते हुए यात्रा कर रही थी। डिस्को दीवाने, आहा आहा, ओ डिस्को दीवाने, नशीली है रात, हो हाथों में हाथ, नाची गाए साथ। प्रिया बहू, हम किसी पार्टी में नहीं कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। ऐसे गाने इस वक्त कौन सुनता है? माँ जी, यही तो आजकल का लेटेस्ट फैशन है। इन लोगों की तरह ये बेकार के भजन कौन सुनेगा? कई घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार सभी लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं। दोनों काली बहुएं हरिद्वार पहुंचकर सबसे पहले गंगा नदी में स्नान करती हैं और गंगा जल भरकर जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जाती हैं। हटे तुम दोनों, सबसे पहले तो मैं ही जल चढ़ाऊंगी। लेकिन प्रिया, तुमने तो स्नान भी नहीं किया है, पहले स्नान कर लो। ये तुम जैसी कालियों के लिए है, मुझ जैसी गोरी के लिए नहीं। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को स्नान करने की क्या जरूरत? इतना कहकर प्रिया बिना स्नान करे ही शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देती है। वहीं अब दोनों काली बहुएं प्रिया की तरफ से शिवजी से माफी मांगती हैं और सारी विधि विधान से जल चढ़ाकर उनकी पूजा करती हैं। वहीं प्रिया जैसे ही शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर सीढ़ियों से उतरती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसके सिर पर काफी गहरी चोट आती है। हे भगवान, प्रिया ये क्या हो गया? उठो प्रिया। आसपास मौजूद लोग जल्दी से प्रिया को नजदीकी अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी पट्टी करते। वहीं दोनों काली बहुएं प्रिया के होश में आने तक भगवान शिव से प्रार्थना करती रहती हैं। प्रिया बहू, तू ठीक तो है ना? तेरा अचानक पैर कैसे फिसल गया? लगता है आपकी बहू ने कांवड़ यात्रा में जरूर कुछ न कुछ गलती की है, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें ऐसी सजा दी। डॉक्टर की बातें सुन और अपने की गई हरकतों को याद कर प्रिया और शशिकला दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो बस ये कांवड़ यात्रा इसलिए की ताकि मैं इन दोनों को परेशान कर सकूं। मैंने उन्हें रास्ते में इतनी मुश्किलें पैदा की, लेकिन इन दोनों ने फिर भी हार नहीं माना और आखिरकार शिवजी ने मुझे मेरी गलती की सजा दी। मैं भी कोई कम पापी नहीं हूँ। तुम दोनों के काले रंग की वजह से मैंने तुम लोगों में बहुत भेदभाव किया। बहू, मुझे माफ कर देना। गोरी बहू और अपनी सास को अपनी गलती का एहसास होता देख दोनों काली बहुएं काफी खुश होती हैं।
जिसके बाद अब शशिकला अपनी तीनों बहू को एक समान प्यार करती है और अब हर साल शशिकला अपनी दोनों काली और गोरी बहू के साथ सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कांवड़ यात्रा करती है।